चलो मैं तुम्हें आज एक खौफनाक साया इसका मुकम्मल वाक़िअत मैं बताता हूँ और सुन के तुम्हें बहुत ही हैरत होगी कि ये कैसे हो सकता है। क्यों बाबा जी, क्या ये इतना ही खतरनाक स्टोरी है जो कि आप मुझे सुनाने वाले हैं? क्या इसमें ऐसा क्या है कि जो मैं ये सुन के डर जाऊंगा? एक पुरानी हवेली थी। पुरानी हवेली के बाहर रात का वक़्त था। हवा बहुत ज़ोर से चल रही थी और उस हवेली का जो दरवाज़ा था वो खुद ब खुद हिल रहा था। अली और आतिफ दोनों हवेली के बाहर खड़े थे और अली अपने दोस्त आरिफ को कहता है कि ये जगह तुम्हें अजीब नहीं लग रही क्या? तो वो आगे से कहता है कि हाँ यार, ये जगह तो बहुत ही अजीब लग रही है मुझे भी। मुझे तो वैसे ही बहुत डर लग रहा है इस हवेली को देखकर, जो कि खुद ब खुद ही इसका दरवाज़ा खुल जाता है और खुद ब खुद ही इसका दरवाज़ा बंद भी हो जाता है। और उसी वक़्त एक मनहूस आवाज़ गूंजती है जिसको सुनकर आतिफ बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है और वो अली के पीछे भाग के छुप जाता है और आगे से अली भी बहुत ज़्यादा डर रहा था। अच्छा बाबा जी, फिर आगे उसके बाद क्या हुआ? वो दोनों बच गए थे या वहाँ से घर लौटकर वापस आ गए थे? अली और आतिफ घबराए हुए दोनों उस खौफनाक हवेली के अंदर दाखिल हो जाते हैं और दाखिल होने के बाद वो दोनों क्या देखते हैं कि किस तरह पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं इसके अंदर और दीवारों पर किस तरह धूल जमी हुई है। और अली जो होता है वो आतिफ को कहता है कि आतिफ, हमें इस हवेली के अंदर नहीं आना चाहिए था, तुम क्या कहते हो? अच्छा अच्छा पापा जी, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक कुर्सी अचानक से खुद ब खुद हिलने लगती है और पीछे से जो हवेली का दरवाज़ा होता है वो भी बंद हो जाता है। अली और आतिफ ये पस मंज़र सीन देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और घबराने लग जाते हैं। उसके बाद अली और आतिफ घबराते हुए ऊपर की तरफ सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और जब वो सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो अचानक उनके सामने एक खौफनाक साया आ जाता है और वो बहुत ही अजीब किस्म का साया होता है जिसकी आंखें सुर्ख होती हैं और जिसको देखकर वैसे ही इंसान डर जाता है। और वो दोनों डर के मारे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए कि अब हम क्या करें। उसके बाद साया अली और आतिफ दोनों से कहता है कि तुम यहाँ अंधेरी रात इस हवेली में क्या लेने आए हो? क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि ये मेरा घर है और तुम मेरे घर में क्या करने आए हो? तुम मेरे घर में घुसे हो। तो अली आगे से घबराती हुई आवाज़ से बोलता है कि साया जी, हम यहाँ से गुजर रहे थे, बस हम यहाँ से निकलते हैं, बस हमें आप जाने दो। और उसके बाद साया ज़ोर से चीखता है जिसको सुनकर अली और आतिफ दोनों डर जाते हैं और डरने की वजह से रोने लग जाते हैं। और ऊपर से अचानक से जो रोशनी होती है वो भी चली जाती है। हर तरफ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है जिसको देखकर ये दोनों घबरा के रोने लग जाते हैं। इसके बाद रात को कमरे में सिर्फ आतिफ की आवाज़ गूंजती है और हर तरफ खामोशी छा जाती है। और जब सुबह होती है तो वीरान हर जगह वीरानी का निशान होता है और ये पस मंज़र बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। और सुबह होते ही आतिफ और अली का नामो निशान ही उस हवेली में नहीं था और वो बिल्कुल वीरान हो चुकी थी। पापा जी, इन दोनों के साथ तो फिर बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। ये तो फिर इनके घर वालों का क्या हाल हुआ होगा। इसीलिए ही कहते हैं कि हमें रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना हमारे साथ भी इस तरह का वाक़या पेश आ सकता है। और जंगल में तो बिल्कुल भी नहीं अकेले घूमना चाहिए। और ये दोनों अकेले घर से निकले ही क्यों थे? बस बेटा,
بچے جو ہوتے ہیں وہ بالکل بھی نہیں سنتے، نہ اپنے والدین کی سنتے ہیں نہ ہی کسی اور کی سنتے ہیں، اور اپنی ہی مرضی کرتے ہیں، اور بعد میں ان کو یہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور پھر بعد میں ان کو پچھتاوا ہوتا ہے اور ان کے گھر والوں کو بھی پچھتاوا ہوتا ہے۔ یہ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں رات کو اندھیرے میں کہیں بھی ادھر ادھر نہیں نکلنا چاہیے۔